रंगमहल बैंकेट हॉल मारुति स्टेट चौराहा बोदला रोड आगरा में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। भागवत कथा के पंचम दिवस गुरुवार को कथा में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। भगवताचार्य पंडित गरिमा किशोरी ने कहा कि भगवान को माखन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि माखन भक्त का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कथा में प्रवचन में समुद्र में कालिये नाग की कथा का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि कालिये नाग ब्रिज में रहता था, कोई नदी में जाता तो उसे वह मार दिया करता था। उन्होंने गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए बताया कि 7 कोस लंबे चौड़े कालिकाल के देवता गोवर्धन नाथ को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी सबसे छोटी उंगली से 7 दिन रात अपनी उंगली पर रखा। भगवान धारण किए रहे इंद्रदेव का अभिमान तोड़ा और इसलिए जीव को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और कर्म करना चाहिए। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, जिससे कर्म करोगे तो फल मिलेगा। इसलिए भगवान ने भी कर्म को प्रधान बताते हुए कहा, कर्म करना जीवन का धर्म है, फल देना मेरा काम। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास द्वारा बीच बीच में सुनाए गए भजन पर श्रोता भाव विभोर हो उठे। मैं वर्षा मंगनानी जयपुर से आई हूँ। आज यहाँ भगवत गीता में आज गोवर्धन पूजा और 56 भोग का भोग लगाया जा रहा है और यहाँ बहुत एंजॉय किया जा रहा है। मैं इतनी दूर से भगवत कथा सुनने आई हूँ। पंडित गरिमा किशोरी जी और सब आके पधारे और यहाँ श्री भानकराम मानवानी गंगा देवी जी ने भी भगवत कथा करवाई है, जिसका बहुत सब लोग आनंद ले रहे हैं। कृपया सब पधार के की असीम कृपा से रंगमहल बैंक्वेट हॉल में आप देख रहे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। आज 5वें गोवर्धन महाराज की पूजा, साथ ही साथ 56 भोग लगे हैं और आनंदमयी जो कीर्तन की शब्दों की जो वर्षा हो रही है। हमारी पंडित गरिमा किशोरी जी उनके मुखार की वर्षा हो रही है। आज 5 दिन कैसे हो गए बिहारी जी बड़ी कृपा है और 7 दिन भी कैसे हो जाएंगे तो हमको ऐसे लग रहा है कि हम खुद यहाँ पे वृंदावन में बैठे हुए हैं और वृंदावन धाम हमारा रंगमहल बैंक्वेट हॉल हुआ है। जो 2 दिन शेष रह गए आपके माध्यम से सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ ज्यादा से ज्यादा आए और इस कथा का रसपान करें। जय जय श्री राम। पाने पूछो बाबा, आपको नजर उतारनी है? भोलेनाथ बोले हाँ, ऐसी नजर उतार दे, एक बार आओ की नजर हम पे उतार दे तो वह जीवन भर नजर उतारे। बाबा ऐसी नजर उतार ले, हाँ जल्दी से मेरे संग चलो।